3 दिन की दार्जिलिंग ट्रिप से अनीशा अपने परिवार के साथ लौट रही थी। मम्मी जी पापा जी को भूख लग रही होगी भाभी, साथ में जो खाना लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया है। बाहर इतना अच्छा नाश्ता मिल रहा है, कुछ ले आते ना भाभी। बाहर से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है वो लोग अच्छे तरीके से खाना बनाते होंगे? उससे अच्छा है कि ये कुछ कचौड़ी बेचने वाले आते हैं ना, ट्रेन पर चढ़ते हैं, उनसे कुछ भी ले लेंगे। और इनका खाना ना ताजा भी होता है। मैं इलेक्ट्रिक केतली लेकर आई हूँ। केटल में पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मैगी भी बना ली जाएगी। बाहर की चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं किस तरह से बनाई गई हो, किसके हाथ से छुई हो। मैंने तो एक बार एक वीडियो भी देखा था। एक ठेले वाला अपने खाने की टोकरी लेकर टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद से तो मैं बाहर का खाना देखकर 100 बार सोचती हूँ। और इसी बात पर चलती हुई ट्रेन में बैग से निकाली जाती है इलेक्ट्रिक केटल। जरा ट्रेन धीरे होगी तो अगले स्टेशन पर मैं मैगी का पैकेट भी ले आऊंगा और चिप्स भी। बाकी किसी को कुछ खाना है तो बोल दो। किसी को कुछ नहीं खाना है, और अगर आप सामने से पूछेंगे तो लोग हाँ ही कहेंगे। 1-2 बिस्किट के पैकेट भले ले आइएगा, चिप्स वगैरह सब नकली रहते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है और मोहन जाकर 5 पैकेट मैगी और 2 बिस्किट के पैकेट ले आता है। ब्रेड की पैकेट भी ले लो भैया, ब्रेड और भुजिया साथ में खा लेना। अरे भैया आप हमारे मिसेस को नहीं जानते, हर चीज में मिलावट दिखती है। बस ब्रेड तो उसे भी चाहिए होगी। चलिए 1 पैकेट ब्रेड दे ही दो। मोहन सारी चीजें लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। एक बात समझ में नहीं आई, इसने मैगी की पैकेट क्यों खरीदी? हमारे देशवासियों को तो तुम जानती हो, जरूर कोई दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा होगा। पिछली बार तो एक यात्री ट्रेन में आयरन ले आया था और इस पर उसने आमलेट बना ली। बोलो, अगर इन लोगों ने भी कहीं ऐसा वैसा दिमाग लगाया होगा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो अब क्या करें? एक काम करो, रेलवे विभाग वालों को फोन करके खबर कर दो। बोल दो ट्रेन में अगर कोई 19-20 होने का खतरा लगे तो जरा नजर बनाए रखिएगा। दुकान वाले तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे कि ये लोग सिर्फ मैगी के पैकेट लेकर जाएंगे, लेकिन बर्थ पर तो उससे भी एक कदम आगे की तैयारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन का डिब्बा नहीं, पूरा किचन खुल गया हो। ये लो भाभी, मैंने प्याज काट दी। और ये हरी मिर्च और अदरक भी तैयार है। ऐसी मैगी बनेगी कि लोग खुशबू से ही सीट छोड़कर आ जाएंगे। कच्ची सब्जियां कट रही थी तो अगर मुरमुरे भी मंगवा लेते ना तो झालमुरी बन जाती। अरे मैं तो सिर्फ मैगी के पैकेट लेने गया था, पीछे यहाँ तो सब्जी मंडी लग गई। ये सब्जियां लेकर कौन आया? तभी दूसरी तरफ से प्रदीप भी वहां आता है। तो इस तरफ से उतरा था तो मैं उस तरफ से उतरकर सब्जियां लाने चला गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी चीजें आप महिलाओं ने मंगवा तो ली है, पर ये सब बनेगा कैसे? मैगी का बेल बनाने वाली होगी इसमें, है ना? बड़ा सिंपल है भैया। तीनों भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी बीवियां क्या करने वाली है। वृंदा कितली का ढक्कन खोलकर और गर्म पानी में मैगी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और मसाला डालकर बंद कर देती है। उधर दूसरी कितली में विदिशा चाय बनाने में लगी थी। पापा जी उठ जाइए, चाय बन गई है। चाय के साथ थोड़ी मैगी भी खा लीजिए, एक बार के लिए आधार हो जाएगा आपको। पिछले 2 घंटों से कुछ गया नहीं है आपके पेट में, सब फ्रेश है। सभी के हाथों में गर्मा गर्म चाय के कप थे और उधर केतली में मैगी भी बस तैयार होकर बाहर निकलने वाली थी। पूरे डिब्बे में खुशबू फैल चुकी थी। तभी अचानक रास्ता दीजिए रेलवे फोर्स। 2 जवान बर्थ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सबके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लगता है मैगी की खुशबू पैंट्री कार तक पहुंच गई। ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केतली चलाकर खाना बनाना मना है। पढ़े लिखे है कि नहीं आप लोग? चलिए आप जुर्माना भरिए। तुम तो बोल रही थी बाहर का खाना नहीं खाएंगे, यहाँ तो तुम्हारे खाने ने हमें ही खा लिया। मिल गई शांति तुम्हें? लता की तीनों बहुओं का प्लान चौपट हो गया। मैगी भी गई, चाय का मजा भी गया, ऊपर से पूरे 10,000 रुपए का फाइन अलग भरना पड़ा। उदास चेहरों के साथ पूरा परिवार घर लौट आता है। मिल गई शांति तुझे? मुझे तो पहले ही लगा था कि होगा बड़ा हंगामा। पैसे गए तो गए, मोहन की इज्जत कितनी गई। तू बड़ी बहू है विदिशा, ये उम्मीद नहीं की थी मैंने तुझसे। वही तो लता जी, मेरी तो आंख लग गई थी। मुझे तुम लोगों ने ऊपर सोने को भेज दिया। अब मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे काम संभाल रहे हैं। तुम तीनों को बुद्धि है कि नहीं? ट्रेन सरकारी प्रॉपर्टी होती है, सरकार ने इस्तेमाल करने दी है, बर्बाद करने नहीं। ऐसे तो कल को लोग वॉशिंग मशीन ले जाएंगे साथ में, ट्रेन में कपड़े धोने शुरू कर देंगे। अपने सास ससुर की डांट खाने के बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है, अपने अपने पतियों की 4 बातें सुनने के लिए। गलती तो सारी मेरी है, मुझे पूछना चाहिए था तुम लोग क्या करने वाली हो। इलेक्ट्रिक केटल लगा दिया है ट्रेन में, बताओ।
अब मुझे क्या पता था, वो तो दीदी ने कहा, वो जो कहती है इस घर में वही होता है ना, अपनी जेठानी की बात मैं कैसे काट सकती थी। कल को भाभी कहेंगी ट्रेन के साथ भागती हुई अपने मायके चली जाओ, तो क्या तुम चली जाओगी? आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सारी बात तो अनीशा ने निकाली थी कि सभी को भूख लग रही होगी। मुझे लगा माँ और बाबूजी भूखे हैं, तो उनका सोचकर मैंने ये दिमाग लगाया। मैं तो सबकी भलाई चाह रही थी बस। हर कमरे से आवाज आ रही थी, पूरा परिवार नाराज था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। कुछ देर बाद सभी इस बात को भूल जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहोगी तो क्या हो जाएगा? जो बीत गई सो बीत गई, आगे ऐसी गलती ना हो, याद रखना। जाओ अब अपनी जेठानियों की मंडली ज्वाइन कर लो। जिन जेठानियों के कारण मुझे अपने पति से इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरे ससुर का गुस्सा झेलना पड़ा, उनसे क्या ही बात करना अब। एक के बाद एक तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती है। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने किचन में आने में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। इतनी सारी बातें सुनने के बाद किसे ही नींद आएगी? जो सभी का भला सोचता है उसके साथ यही होता है। खैर, मैंने चाय बना दी है सभी के लिए। अनीशा, तुम जाकर सभी को चाय दे आओ। विदिशा ये कहती है कि उसके बाजू में अनीशा फ्रिज खोलकर खड़ी थी, फिर भी कोई जवाब नहीं देती। आपका हो गया हो भाभी, तो मैं जरा चाय बना लूं। क्या मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? कल भी तुम्हें ही लगा कि सभी को भूख लग रही होगी, है ना? तुम वो बात छेड़ती नहीं तो इतना बड़ा तमाशा होता नहीं। और अब मैं जब कह रही हूँ कि मैंने चाय बना दी है, तो फिर दूध क्यों निकाल रही हो फ्रिज से? सारा दूध अभी ही इस्तेमाल हो जाएगा, तो शाम में भी चाय बननी है कि नहीं? ये लो जी वृंदा भाभी, सुन लो, गलती मेरी थी। मतलब जो कितली लेकर आया, जिसने कितली ट्रेन में लगाई, उसकी गलती नहीं थी। गजब है भाई। एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने कर दिया कांड, और फंस तो गई मैं। देखा जाए तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे उनसे, वरना आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी बुरी बात नहीं की थी। और ये कहती हुई वृंदा भी पतीले में दूध निकालती है और अलग अलग चाय बनाना शुरू कर देती है। एक एक करके तीनों बहुएं बाहर चाय लेकर आती है। आज क्या बात होगी, एक के बाद एक मेरी बहुएं मुझे चाय ही पिलाती जा रही। पहले विदिशा चाय लेकर आई, फिर वृंदा, और अब तुम ले आई अनीशा। बाकियों का मुझे नहीं पता पापा जी, मुझे तो बस ये पता है कि मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। वो क्या होता है ना पापा जी, जिस गाड़ी को 4 लोग खींच रहे होते हैं, वो गाड़ी किसी दिशा में नहीं पहुंच पाती, और उसमें भी कुछ अच्छा हुआ तो तारीफ एक को मिलती है और बाकियों को बदनामी। इसलिए अगर गाड़ी खींचती है तो